आज के आधुनिक युग में हर व्यक्ति अर्जुन की तरह अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। जीवन की तेजी, तकनीकी बदलाव, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर उलझन, तनाव और आत्मसंदेह का सामना करते हैं। आधुनिक युग का यह द्वंद्व बिल्कुल वैसा ही है जैसा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अनुभव किया था। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ? क्या मेरे कर्म का परिणाम सही होगा? क्या मैं अपने कर्तव्यों और संवेदनाओं के बीच संतुलन बना पा रहा हूँ? आज एक छात्र, कर्मचारी, माता-पिता या पेशेवर, हर व्यक्ति इसी मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व से गुजर रहा है। उदाहरण स्वरूप, एक युवा पेशेवर को अपनी करियर की दिशा चुननी होती है। उसके निर्णय का प्रभाव केवल उसके जीवन पर नहीं, बल्कि उसके परिवार, टीम और समाज पर भी पड़ता है। अर्जुन के दृष्टांत में हम यह देखते हैं कि भय और संदेह जीवन का हिस्सा हैं, पर उनका सामना करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक शक्ति है। आधुनिक जीवन में भी जब हम अत्यधिक तनाव और दबाव महसूस करते हैं, तब गीता का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। अपने कर्म का पालन करो, पर परिणाम से आसक्ति मत रखो। अर्जुन का यह मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व आधुनिक व्यक्ति की मनोस्थिति का प्रतीक है। जैसे आज के कर्मचारी को हर दिन निर्णय लेना पड़ता है, किसी परियोजना को शुरू करना, किसी ग्राहक या टीम का संतुलन बनाना या किसी वित्तीय निवेश का निर्णय लेना। इन निर्णयों का असर केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता है। अर्जुन के मन में भावनाओं और नैतिकता का संघर्ष इस आधुनिक संदर्भ के लिए स्पष्ट प्रेरणा है। गीता हमें सिखाती है कि भय, संकोच और मानसिक द्वंद्व को पहचानना और उनका सामना करना ही आत्मज्ञान और मानसिक स्थिरता का पहला कदम है। जैसे आधुनिक जीवन में तनाव और अवसाद बढ़ रहे हैं, वैसे ही गीता का संदेश हमें मानसिक संतुलन, निर्णय की स्पष्टता और आत्मशक्ति प्रदान करता है। कृष्ण का मार्गदर्शन आधुनिक युग के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह अर्जुन को केवल युद्ध की रणनीति नहीं बता रहे थे, बल्कि उसे आत्मिक चेतना, विवेक और निष्काम कर्म का मार्ग दिखा रहे थे। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है, केवल विचार करना पर्याप्त नहीं, कर्म करना आवश्यक है और परिणाम से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, एक डॉक्टर मरीज का इलाज पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन रोगी के स्वास्थ्य परिणाम पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता। इसी प्रकार, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पूरी मेहनत और ध्यान से पढ़ाता है, पर परिणाम छात्रों की तैयारी और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अर्जुन के लिए यही निष्काम कर्म का संदेश था। कर्म करो, पर परिणाम की चिंता मत करो। आधुनिक जीवन में इसे अपनाने से मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। आधुनिक युग में गीता का यह संदेश यह भी स्पष्ट करता है कि भीतरी द्वंद्व और भय जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। अर्जुन के डर, संकोच और नैतिक भ्रम आधुनिक व्यक्ति की मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब हम अपने जीवन में कठिन निर्णय लेते हैं, चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत, तब वही आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है। गीता हमें सिखाती है कि भय और भ्रम को पहचानो, उनका सामना करो और कर्मयोग के मार्ग पर दृढ़ रहो। यह केवल धार्मिक संदेश नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, निर्णय क्षमता और जीवन के संतुलन के लिए वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अंततः, पहला पैराग्राफ यह दर्शाता है कि आधुनिक जीवन में भी अर्जुन का अनुभव और गीता का ज्ञान प्रासंगिक है। हर व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों,
चुनौतियों और संघर्षों में अर्जुन की तरह खड़ा है। भय, संकोच, मानसिक द्वंद्व और परिणाम की चिंता जीवन का हिस्सा हैं, पर उनका सामना करके हम निष्काम कर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं। आधुनिक युग में गीता का यह संदेश प्रेरणा, मार्गदर्शन और मानसिक स्थिरता का स्रोत बनता है, जो व्यक्ति को जीवन की जटिलताओं में सही निर्णय लेने और आत्मशक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उसके भीतर की चेतना, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के संघर्ष का परिणाम था। आधुनिक जीवन में भी व्यक्ति इसी प्रकार की जटिल परिस्थितियों का सामना करता है। उदाहरण के लिए, एक युवा पेशेवर अपने करियर में उच्च पद पाने की कोशिश करता है, पर उसके निर्णय का प्रभाव केवल उसके व्यक्तिगत विकास पर नहीं, बल्कि उसकी टीम, परिवार और समाज पर भी पड़ता है। इसी तरह, एक शिक्षक अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाता है, पर परिणाम कई बार उसकी योग्यता और प्रयास से परे परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अर्जुन का अनुभव हमें यह सिखाता है कि मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और उसका सामना करना ही सच्चा साहस और ज्ञान है। आधुनिक जीवन में जैसे जैसे व्यक्ति अधिक जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त करता है, वैसे वैसे उसके निर्णयों और कर्मों के परिणाम भी जटिल हो जाते हैं। अर्जुन का यह द्वंद्व यह स्पष्ट करता है कि नैतिकता, कर्तव्य और व्यक्तिगत संवेदनाएं अक्सर टकराती हैं, और इस टकराव का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति और विवेक आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में निर्णय लेना पड़ता है। वह जानता है कि यदि वह गलती करेगा, तो टीम और कंपनी प्रभावित होगी। पर यदि वह निर्णय लेने में हिचकिचाएगा, तो समय और अवसर दोनों खो जाएंगे। अर्जुन के मानसिक द्वंद्व का यह आधुनिक रूप है। कृष्ण का मार्गदर्शन इस संघर्ष को समझने और उसका समाधान करने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध की रणनीति नहीं बताई, बल्कि उसे सांख्य और कर्मयोग का मार्ग समझाया। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल विचार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म करना आवश्यक है, और परिणाम से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक डॉक्टर मरीज का इलाज पूरी निष्ठा और ज्ञान के अनुसार करता है, पर रोगी के स्वास्थ्य परिणाम पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता। इसी तरह, निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करते रहना, पर परिणाम को प्रकृति, परिस्थितियों या ईश्वर पर छोड़ देना। अर्जुन का मानसिक द्वंद्व यह भी दर्शाता है कि भीतरी डर, संकोच और नैतिक उलझन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। आधुनिक व्यक्ति भी अपने करियर, संबंधों और समाज में इसी स्थिति से गुजरता है। गीता हमें यह शिक्षा देती है कि इन भावनाओं को नकारना या दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पहचानना और समझना चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण और मानसिक जागरूकता का मार्ग है, जो निर्णय क्षमता, स्थिरता और आत्मशक्ति को विकसित करता है। उदाहरण स्वरूप, एक प्रबंधक अपनी टीम के हित में कठिन निर्णय लेता है, और वह जानता है कि परिणाम सभी के लिए लाभकारी नहीं हो सकते, परंतु वह निष्ठा, विवेक और ज्ञान के साथ कार्य करता है। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि अर्जुन का मानसिक द्वंद्व आधुनिक जीवन के हर व्यक्ति के लिए एक शिक्षाप्रद उदाहरण है। भय, संकोच और नैतिक उलझन जीवन का हिस्सा हैं, पर उनका सामना करके हम निष्काम कर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं। आधुनिक युग में गीता का यह संदेश प्रेरणा, मार्गदर्शन और मानसिक स्थिरता का स्रोत बनता है,
जो व्यक्ति को जीवन की जटिलताओं में सही निर्णय लेने और आत्मशक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना। आधुनिक युग में भी हर व्यक्ति अपने जीवन में इसी प्रकार के निर्णयों और तनाव का सामना करता है। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर अपने मरीज के लिए कठिन निर्णय लेता है। उसे यह पता है कि उसके निर्णय का प्रभाव केवल मरीज पर नहीं, बल्कि परिवार, समाज और अपने पेशेवर जीवन पर भी पड़ेगा। अर्जुन के मन में भी यही द्वंद्व था। वह अपने धर्म और कर्तव्य को जानता था, पर भावनाओं और रिश्तों का बोझ उसे अस्थिर कर रहा था। आधुनिक जीवन में इस संघर्ष को हम अक्सर ऐसे देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन परिणाम की चिंता उसे मानसिक दबाव और चिंता में डाल देती है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि निष्काम कर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म और ज्ञान है। आधुनिक दृष्टांत में इसका अर्थ है, कर्म करो पर परिणाम से आसक्ति मत रखो। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी निष्ठा और रणनीति के साथ टीम का मार्गदर्शन करता है, पर परियोजना का अंतिम परिणाम बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अर्जुन के लिए यही शिक्षा थी, केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो, न कि परिणाम पर। आधुनिक जीवन में भी यही सीख महत्वपूर्ण है। भय और चिंता केवल निर्णय की क्षमता को बाधित करते हैं। निष्काम कर्म और कर्तव्य पालन से व्यक्ति मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और सतत सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन का यह द्वंद्व हमें यह भी दिखाता है कि भीतरी डर, नैतिक उलझन और संकोच जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। आधुनिक युग में भी हम अपने करियर, रिश्ते और सामाजिक दबाव में इसी स्थिति का सामना करते हैं। गीता यह सिखाती है कि इन भावनाओं का सामना करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची शक्ति है। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक अपनी पूरी मेहनत और समय विद्यार्थियों को देता है, पर परिणाम केवल छात्रों की मेहनत और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। निष्काम कर्म यही है, कार्य करते रहो, परिणाम पर आसक्ति न रखो। इस भाग में हम यह भी देखते हैं कि आधुनिक जीवन में निष्काम कर्म आत्मिक और मानसिक स्थिरता का मार्ग है। जैसे अर्जुन को युद्ध का निर्णय लेना था, वैसे ही आधुनिक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णयों, जिम्मेदारियों और सामाजिक दबावों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। निष्काम कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव, भय और संकोच से मुक्त होता है और अपने कार्य में पूर्णता और निष्ठा से आगे बढ़ता है। आधुनिक युग में यही गीता का व्यावहारिक संदेश है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, भय और परिणाम से मुक्त रहो और कर्मयोग के मार्ग पर अडिग रहो। अंततः भाग 3 यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन का निष्काम कर्म और कर्तव्य पालन आधुनिक जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। भय, संदेह और मानसिक द्वंद्व जीवन का हिस्सा हैं, पर उनका सामना कर कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता और आत्मशक्ति का मार्ग है। अर्जुन का अनुभव और कृष्ण की शिक्षा आधुनिक युग के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन और मानसिक स्थिरता का स्रोत है। अर्जुन का भीतरी द्वंद्व केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं था, बल्कि उसके मन, आत्मा और नैतिक मूल्य के बीच संतुलन बनाने का परिणाम था। आधुनिक जीवन में भी हम इसी तरह की मानसिक उलझन का सामना करते हैं। जैसे एक युवा पेशेवर को किसी महत्वपूर्ण परियोजना में निर्णय लेना होता है, और यह निर्णय केवल उसके करियर पर नहीं, बल्कि टीम, संगठन और समाज पर भी प्रभाव डालता है। इसी प्रकार एक डॉक्टर को कठिन चिकित्सा निर्णय लेने पड़ते हैं,
और उनके परिणाम रोगी और परिवार दोनों को प्रभावित करते हैं। अर्जुन का भीतरी द्वंद्व इस आधुनिक संदर्भ में पूरी तरह मेल खाता है। आधुनिक युग में व्यक्ति जब अपने निर्णय और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, तो वह अक्सर भय, संकोच और नैतिक उलझन का सामना करता है। अर्जुन ने अपने भीतरी भय को पहचानते हुए कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। यही प्रक्रिया आधुनिक व्यक्ति के लिए आत्मजागरूकता की शुरुआत है। उदाहरण स्वरूप, एक प्रबंधक अपने टीम के हित में कठिन निर्णय लेता है और जानता है कि परिणाम सभी के लिए लाभकारी नहीं हो सकते, परंतु वह अपने नैतिक और व्यावहारिक ज्ञान का पालन करते हुए निष्काम कर्म करता है, परिणाम की चिंता नहीं करता। गीता में कृष्ण का मार्गदर्शन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वह केवल बाहरी युद्ध की बात नहीं करते, बल्कि भीतरी चेतना और आत्मजागरूकता के माध्यम से मानसिक स्थिरता का संदेश देते हैं। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है, हम अपने भीतरी भावनाओं, संदेह और भय को समझें, उनका सामना करें और कर्म के मार्ग पर दृढ़ रहें। जैसे एक शिक्षक अपनी पूरी निष्ठा और ज्ञान के अनुसार विद्यार्थियों को पढ़ाता है, पर परिणाम छात्रों की मेहनत और परिस्थितियों पर निर्भर होता है, वैसे ही निष्काम कर्म हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अंततः भाग 4 यह स्पष्ट करता है कि आत्मजागरूकता, भीतरी द्वंद्व का सामना और निष्काम कर्म आधुनिक जीवन में अत्यंत प्रासंगिक हैं। भय, संदेह और मानसिक उलझन जीवन का हिस्सा हैं, पर उनका सामना करके हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन का अनुभव और गीता का ज्ञान आधुनिक युग में भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना उस समय था। अध्याय 2 का सार यह है कि जीवन में ज्ञान और कर्म का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का द्वंद्व केवल युद्ध का नहीं था, यह उसके भीतरी मन, आत्मा और नैतिक जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक युग में भी हर व्यक्ति अपने जीवन में इसी प्रकार के निर्णय और मानसिक संघर्ष का सामना करता है। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में निर्णय लेना पड़ता है। उसके निर्णय का प्रभाव केवल उसके करियर पर नहीं, बल्कि टीम, कंपनी और समाज पर भी पड़ता है। इसी तरह एक शिक्षक या डॉक्टर अपने पेशेवर और व्यक्तिगत कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती महसूस करते हैं। अर्जुन ने अपने भीतर के भय, संकोच और नैतिक द्वंद्व को पहचानते हुए कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने उसे केवल युद्ध की रणनीति नहीं, बल्कि सांख्य और कर्मयोग का मार्ग दिखाया। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है, केवल सोचने से जीवन नहीं चलता, केवल कर्म करने से भी उद्देश्य अधूरा रह जाता है। हमें अपने कर्म, जिम्मेदारियों और निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए और परिणाम पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, एक डॉक्टर पूरी निष्ठा और ज्ञान के अनुसार मरीज का इलाज करता है, पर परिणाम रोगी की परिस्थिति और शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। निष्काम कर्म का यही आधुनिक अर्थ है। आधुनिक जीवन में अर्जुन का अनुभव यह भी दर्शाता है कि भीतरी द्वंद्व, संकोच और नैतिक उलझन जीवन का सामान्य हिस्सा है। गीता हमें सिखाती है कि इन भावनाओं को दबाना या नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना, आत्मजागरूकता प्राप्त करना और कर्मयोग के मार्ग पर चलना ही मानसिक स्थिरता और आत्मशक्ति का मार्ग है। जैसे एक प्रबंधक अपनी टीम के हित में कठिन निर्णय लेता है और निष्ठा के साथ निष्काम कर्म करता है, वैसे ही आधुनिक व्यक्ति को भी अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ रहना चाहिए।
अध्याय 2 में निष्काम कर्म और ज्ञान का यह संदेश आधुनिक युग में अत्यंत प्रासंगिक है। भय, संदेह और मानसिक द्वंद्व हमें रोक सकते हैं, पर उनका सामना करके हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में गीता का यह ज्ञान मार्गदर्शन, प्रेरणा और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों, चुनौतियों और संघर्षों में अर्जुन की तरह खड़ा है। भय और संकोच जीवन का हिस्सा हैं, पर निष्काम कर्म और आत्मज्ञान का पालन करने वाला व्यक्ति मानसिक स्थिरता, सफलता और संतोष प्राप्त करता है। अंतिम संदेश यह है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं, बल्कि कर्म और ज्ञान के माध्यम से आत्मिक स्थिरता, मानसिक शांति और चेतना की प्राप्ति है। अर्जुन का अनुभव, कृष्ण का मार्गदर्शन और सांख्य कर्म योग का संदेश आधुनिक युग में हर व्यक्ति के लिए उतना ही प्रेरणादायक और प्रासंगिक है जितना उस समय था। भय, संदेह और मानसिक द्वंद्व जीवन का हिस्सा हैं, पर उनके बावजूद कर्म करते रहना और ज्ञान के मार्ग पर अडिग रहना ही जीवन का वास्तविक साहस, सफलता और स्थिरता है।